आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जी प्रपोजिशन ऑफ टाइम के वाले से डिस्कशन करनी है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन क्या है। आपको पता है जी, प्रपोजिशन को हमने इस तरह पढ़ा था, प्री पोजिशन यानी कि पोजिशन से पहले। पोजिशन से पहले से क्या मुराद है? किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, इन, ऑन, एट वगैरह, वो हमारी प्रपोजिशन होती है। अब आपको पता है जो नाउन है, नाउन नाउन क्या है? नाउन किसी चीज़ का नाम है, नाम। अब वो नाम जो है वो या तो किसी जगह का नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा, ठीक है जी। ये किसी वक्त का नाम भी हो सकता है, वक्त का नाम भी हो सकता है। वक्त का नाम क्या होता है जी आपके पास? फॉर एग्जाम्पल मंडे है, मंडे ये एक दिन का नाम है। ये 8 बजे है, 8 o'clock, ये आपके पास है टाइम जो है ना, वक्त है, दिन है, साल वगैरह हैं, उनका नाम भी हो सकता है। तो आपने जब भी प्रपोजिशन को पढ़ना है, प्रपोजिशन को आपने सेलेक्ट करने लगना है, तो आपने देखना है प्रपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। अब वो नाउन क्या है? अगर तो वो नाउन प्लेस है, किसी जगह का नाम है, वो मैंने कल आपको बता दिया था। वो क्या था? आपने उसमें देखना होता है ओपन प्लेस है कि क्लोज प्लेस है, या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। चार आपने बातें उसमें देखनी होती हैं, ठीक है। अब आज हमने पढ़ना चाहिए, अगर प्रपोजिशन के बाद आपके पास आ जाए टाइम। टाइम, तो टाइम पे आपने कैसे प्रपोजिशन का फैसला करना है कि कौन सी प्रपोजिशन आपने यूज़ करनी है। अब टाइम जो है आपका, टाइम टाइम आपको दो हिस्सों में अपने टाइम को डिवाइड करना है। एक आपका टाइम होता है जो क्लॉक से नज़र आता है, एक टाइम है जो आपका क्लॉक से नज़र आता है, ठीक है जी। और एक आपका टाइम ऐसा है जो आपका जो है जी, वो आपका कैलेंडर से नज़र आता है, जो आपका कैलेंडर से नज़र आता है, जो आपका जी कैलेंडर से नज़र आता है, ठीक है जी। दो आपके पास टाइम होते हैं। एक टाइम वो है जो आपका क्लॉक से नज़र आता है, दूसरा टाइम वो है वो आपका जो कैलेंडर से नज़र आता है। क्लॉक का टाइम को होता है, उसमें आपके पास होते हैं मिनट्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, और घंटे होते हैं यानी कि आवर्स होते हैं, या सेकंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जो आपका क्लॉक का टाइम होता है, जो आपका जो होता है ना जी, यहाँ से आपको जो आपको नज़र आता है कैलेंडर से टाइम नज़र आता है, उसमें आपके पास डेज आते हैं, डेज एंड डेट्स वगैरह आपको नज़र आती हैं, डेज एंड डेट्स वगैरह आपको नज़र आती हैं कैलेंडर से, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? अब आपने याद रखना है, जो भी आपको क्लॉक से नज़र आता है ना, जो आपका टाइम क्लॉक से नज़र आता है, मीन्स कि 8 बजे हैं, 7 बजे हैं, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, ठीक है जी। तो उस पर आपने यूज़ करनी है एट। उससे पहले आपने क्या करना? एट यूज़ करनी है, एट 8 o'clock, एट 9 PM, ठीक है। वो आपने एट यूज़ करनी है, जो आपका टाइम होगा क्लॉक वाला। अगर आपका टाइम हो जाता है ये जो आपका कैलेंडर वाला है, कैलेंडर वाला, जो कैलेंडर वाले में आपने यूज़ करना है इन और ऑन। इन और ऑन आपने यूज़ करना है, इन एंड ऑन आपने यूज़ करना है। इन आप कहाँ पे यूज़ करेंगे और ऑन कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। जो आपके यहाँ पे डेज एंड डेट्स है ना, डेज एंड डेट्स, इसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। डेज एंड डेट्स के लिए सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। और डेट जिसमें मेंशन हो, यकम जून हो, 2 जून हो, 10 जुलाई है, 15 दिसंबर है, जिसमें डेट पूरी मेंशन है, उसके लिए भी आप ऑन यूज़ करेंगे। और जिसमें आपके पास जस्ट साल है, साल, जस्ट ईयर जिसमें आपको नज़र आए, उसमें आप इन यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। और साथ आपको जो नज़र आए ना, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए वगैरह, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे? इन यूज़ करेंगे। इन मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह जो है ना, वो उसमें आप इन यूज़ करेंगे। और साथ आपका जो साल है, इन 1920 आ जाए, 1940, 1950, मीन कि उसके साथ डेट ना नज़र आए, जस्ट आपके पास क्या है जी, सिर्फ साल हो, फिर आप इन यूज़ करेंगे। अगर डेट मुकम्मल लिखी हो, कि आपके पास लिखा हो जी यकम जुलाई 2020, तो फिर आप ऑन यूज़ करेंगे। अगर जस्ट 2020 लिखा हो तो फिर आप इन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अगर आपके पास डे आ जाए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे या ईद डे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। अगर ये जो टाइम आ जाए, टाइम टाइम क्लॉक वाला, तो उसमें आप एट यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये कंसेप्ट है, जिसको आपने याद कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनते सुनते सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है सिंस और फार के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया था, वो भी टाइम में ही आता है, सिंस और फार। सिंस और फार में जो है ना, वो आपके पास आता है जब कंटिन्यूस टेंस होता है ना, जब आपका कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी आपका टेंस होता है, उसमें आपने क्या देखना होता है कि आपने जो है ना, जो आपके पास टाइम है, जो आपका पास टाइम है, क्या वो पॉइंट है, क्या वो पॉइंट है, या जो है ना वो पीरियड है, पॉइंट है या पीरियड है, वो आपने देखना होता है। पीरियड से मुराद होता है कि आपके पास टाइम की ड्यूरेशन लिखी हुई होती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 4 साल, ठीक है। इसमें क्या ड्यूरेशन बताई हुई होती है, ठीक है। वो उसमें आपने लगाना है फार, उसमें क्या आप लगाना है? फार। और अगर आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट बताया हुआ हो, एग्जैक्ट पॉइंट बताया हो, 1920, मंडे, ट्यूसडे,
मॉर्निंग, इवनिंग, मीन के से उस टाइम का नाम लिखा हुआ है, टाइम की आप में कैलकुलेशन कोई गिनती वगैरह यूज़ नहीं हुई तो फिर आप लगाएंगे सिंस, उसमें आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है जी, सिंस और फार का भी ताल्लुक टाइम से ही होता है। आप थोड़ी सी मैं आपको एग्जाम्पल सारे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आई गो टू लाहौर एट 8 o'clock। अब देखें 8 o'clock क्या है जी, आपका क्लॉक वाला टाइम है ना, 8 बजे है, तो फिर एट लगाएंगे आप। सी यू इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मैंने आपको बताया इन आपने लगाना, इन इन, ठीक है जी। सी यू इन द इवनिंग, सी यू इन द आफ्टरनून। तो ये मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वगैरह के साथ आपने क्या लगाना है, इन लगाना है। इसमें से एक एक्सेप्शनल केस है नाइट वाला, नाइट, नाइट को आपने एट लगाना है, नाइट को आपने क्या लगाना है, एट लगाना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। नाइट ये समझ लें कि एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आपने याद करना है। उसके बाद इट इज़ रेनिंग सिंस डे बिफोर येस्टरडे, सिंस अब देखिए इसमें डे है ना, डे है, इसमें आपको किसी किस्म का ये नहीं बताया गया कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से या 5 दिन से, सिर्फ ये लिखा बताया गया है कि परसों से जनाब बारिश हो रही है, तो आप लगाएंगे सिंस लगाएंगे, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है। इट हैज़ शी हैज़ बीन हेयर फॉर 10 days। आप देखें ना, डेज एंड डेज के साथ आपको फिर ड्यूरेशन भी लिखी हुई है, गिनती भी लिखी हुई है, काउंटिंग भी साथ लिखी हुई है, कैलकुलेशन भी लिखी हुई है, आप क्या लगा रहे हैं, फार लगा रहे हैं। ठीक है जी। आई शैल मीट यू एट ईद, तो क्या जी इसमें क्या, एट ईद, एट ईद आपके पास आ जाएगा। तो ईद जो है ना, जस्ट ईद आ जाए तो आपके पास एट, ये आपका एक नाम आ गया, त्यौहार का नाम आ गया। अगर ईद डे साथ आ जाए, डे डे डे, तो डे के साथ आप लगाएंगे ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे डे के साथ। अगर जस्ट ईद आए तो आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है जी। आई शैल मीट यू एट 5 PM, ये तो आपको पता चल गया होगा क्लाक से आया है। आई माई एग्जाम्स आर इन जून, इन जून, इन जून देखें, ठीक है ना। इसमें अगर आपके पास जस्ट महीना आया या साल आया तो आप इन लगाएंगे। अगर लिखा होता है ना 2 जून, 4 जून, 10 जून या 5 जून, तो फिर आपने ऑन 5th जून लिखना था। ठीक है जी, ऑन लिखना था। जस्ट महीना या साल आए तो फिर आपने क्या लगाना, इन लगाना। ठीक है जी, समझ आइए। शी इज़ गेटिंग मैरिज इन दिसंबर, इन दिसंबर आया ना, इन दिसंबर, अगर लिखा हो ना दिसंबर 2022, 2024, तो फिर आपने ऑन लगाना था। ठीक, जिस दिसंबर लिखा हुआ या 5 दिसंबर लिखा था फिर भी आपने ऑन लगाना था। ठीक है जी। सुजुकी लॉन्च न्यू कार इन 2022। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है जी, सुजुकी ने न्यू कार लॉन्च की है आपके पास 22 दिसंबर 2022 में, तो इसमें इन नहीं आएगा, ऑन आएगा, ये गलती है, ये आपने इसको करेक्शन कर लेना, मैंने जानबूझ के लिखा था। ठीक, ऑन ऑन, जब आपकी डेट आएगी ना, डेट एग्जैक्ट डेट आएगी तो फिर आपके पास ऑन आएगा, यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे पूरी डेट लिखी हुई है। ठीक है जी। माई फादर इज कमिंग ऑन 3rd जून, ऑन आएगा यहाँ पे, ऑन क्यों, इसमें जून के साथ थर्ड भी लिखा हुआ है, एग्जैक्ट उसने बताया हुआ है, साथ गिनती भी शामिल की है, ऑन 3rd जून। ठीक है। आई विल कम टू योर होम ऑन मंडे, ऑन मंडे, ऑन मंडे आपको मैंने बताया था, ऑन कहाँ पे लगना है, ऑन आपने लगाना है जहाँ पे आपके पास दिन आए, दिन दिन, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के साथ ऑन लगाना है। अगर आपके पास डेट्स आ जाएं, डेज एंड डेट के साथ आपने ऑन लगाना है। ठीक है जी, डेज एंड डेट्स के साथ आपने ऑन लगाना है, बाकी सब के साथ आपने इन लगाना है, बाकी सब के साथ आपने इन लगाना है। इन और ऑन में फ़र्क आ गया। और जो आपके पास क्लाक है, क्लाक के साथ आपने एट लगाना है, और आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपने सिंस लगाना है, और ड्यूरेशन के साथ, टाइम की जो ड्यूरेशन है उसके साथ आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट था, लेकिन ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े करके करवा रहा हूँ ताकि कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह ताला। 8 से पहले पहले हम सिलेबस अपना कवर कर लेंगे, आपने सिर्फ ये चीज़ें साथ साथ क्लियर करते जाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।